आज बात करेंगे हम पटेल इंजीनियरिंग की। इस स्टॉक में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, किसी भी कंपनी में हम अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये बहुत मैटर करता है कि वो कंपनी काम क्या करती है, किस तरीके की उसका प्रोडक्ट है, किस तरीके की उसकी सर्विस है जिसकी फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है। वो हमें इसके प्रोजेक्ट को देखने से ही पता चल जाता है। अब सबसे पहले इसके लिए हम जान लेते हैं कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि हाइड्रो पावर में और इरिगेशन में अपना बड़ा नाम रखती है, मतलब कि सिंचाई में। साथ ही साथ ये ब्रिजेस का निर्माण भी करती है, ट्यूनल्स भी बनाती है, रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन करती है और इसके साथ ही अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करती है। इसके साथ ही ये ट्रांसपोर्टेशन, जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि जो अंडरग्राउंड सुरंगें बनाई जाती है ना, उसके लिए भी बहुत बड़ा काम करती है ये कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, आपको ये समझ आ जाएगा। दूसरी बात, अगर हम इसका 2008 का पीछे का डेटा उठा के देखें ना, तो हमें पता चलेगा इस स्टॉक ने अपना हाई बनाया हुआ है जो कि 700 रुपये से ज़्यादा का है, जबकि ये स्टॉक पिछले कुछ टाइम से 30 रुपये से 50 रुपये के बीच झूल रहा है। तो आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि इस स्टॉक ने पिछले वक्त में अपने इन्वेस्टर्स को कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं। अब अगर हम जुलाई 2023 की बात करें ना, तो इस स्टॉक ने एक रिदम पकड़ा हुआ है। ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो, जो मैं बात आपको अब बताने वाली हूँ ना, उसको बड़े ध्यान से सुनना और उसको प्लीज कनेक्ट करने की कोशिश करना। अभी 5 महीने पहले करीब जो हमारे इस कंपनी के जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है रुपेन पटेल जी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जो इनकी ऑर्डर बुक है ना 2024 की, मैं बात कर रही हूँ 2024 की ऑर्डर बुक 5,600 करोड़ रुपए की रहने वाली है। यानी कि ये ऑर्डर बुक डबल हो गई है इनकी। जस्ट इनका कहना था कि 50% इंक्रीज हुआ है, जबकि लास्ट ईयर 3,300 करोड़ की ऑर्डर बुक थी इनकी। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इससे सीधा सीधा आप ये अंदाजा लगाओ कि कंपनी एक ग्रोथ की तरफ है। कंपनी की अगर ऑर्डर बुक बढ़ रही है ना, तो सीधा सीधा सिंबल है कंपनी एक ग्रोथ की तरफ है। तो इस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने ये भी बताया था कि लास्ट ईयर यानी कि 2022 में कंपनी की 3,000 करोड़ रुपए की ग्रोथ हुई है और 2023 में ये 4,000 करोड़ रुपए की है। अगर मैं आपको इसका डेटा शो करूंगी ना आगे जाकर, तो आप उस रेवेन्यू में देख सकते हैं कि इनकी बात सही है। 4,202 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 2023 में। अब आते हैं 2024 की बात। तो 2024 के लिए भी इन्होंने अनुमान लगाया है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है जैसे इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से ये अपना जो 5,000 से 5,500 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट करेंगे 2024 में, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक भी इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से ये लोग 20% की ग्रोथ ईयर बेसिस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम कमोडिटी पैरामीटर्स की बात करें ना, तो इनके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन कंपनी का कहना है कि एज ये लोग अपने जो ऑर्डर मोबिलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, तो उसका जो एक्सपेंस है वो P&L से ही चार्ज किया जाएगा। तो ये चीज़ तो तय है कि प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होंगे, लेकिन इस कंपनी का कहना है इसमें थोड़ा समय लगेगा और एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस शीट होगी उसमें आपको इसका फर्क जरूर नजर आने वाला है। देखो, अब बात करते हैं राइट इशू की। कंपनी ने लास्ट ईयर राइट इशू निकाला था। अब इस कंपनी का कहना था कि जो राइट इशू से जो इनको फंड मिला है ना, उसका 50% यूज तो कंपनी का डेट क्लियर करने के लिए करेगी और साथ ही साथ 50% जो है रिमेनिंग 50% अपनी ऑर्डर बुक को प्रोसेस करने के लिए, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका यूज करेगी। अब ध्यान से सुनना कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। गवर्नमेंट का जो प्लान है 15 साल में $270 बिलियन जो गवर्नमेंट है नेक्स्ट 15 साल में खर्च करने वाली है वाटर पर और इंफ्रा पर। यह बात आपको समझनी पड़ेगी, यानी कि मोटे मोटे 22 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट नेक्स्ट 15 साल में खर्च करने वाली है वाटर पर और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कंपनी की इंपॉर्टेंस यहीं पर बढ़ जाती है। अब देखो, बात करते हैं 2024 की ऑर्डर बुक की कंपनी की इंक्रीज हो रही है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। साथ में कंपनी ने ये भी बता दिया है कि 25,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक रहने वाली है 2024 में, मतलब एकदम से इंक्रीमेंट हो रहा है इनकी ऑर्डर बुक में। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। साथ ही साथ कंपनी ये भी सिंबल दे रही है कि कंपनी हाइड्रो पावर पर, इरिगेशन पर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाली है। देखो, ये स्टॉक मेरी नॉलेज में नहीं था टू बी फ्रैंक, लेकिन जब विजय केडिया सर ने इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाई थी ना, तब ये स्टॉक मेरी नज़र में आया था। तब से इस स्टॉक पर मेरी नज़र है, तब से इस स्टॉक को मैं वॉच कर रही हूँ कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और कब इसका राइट समय आएगा जब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगी। तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें कर ली थी कुछ टाइम पहले।
आपको ये बात समझनी पड़ेगी, करीब 47 रुपये पे मैंने इसकी बाइंग करी थी। उसके बाद मैंने स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी, तो इसके बाद मेरी एवरेज प्राइस 50 रुपये के करीब आ रही है। तो अभी भी मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ अगर ये स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, मार्केट करेक्ट होती है तो। बाकी मैं अपनी सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में कर चुकी हूँ। अब बात करती है 2023 से 24 की। 2023 से 24 में जो कंपनी को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, इनमें सारी प्रोजेक्ट की लिस्ट मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगी आपको। लेकिन इसमें से जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो इन्हें एनएचपीसी से मिला है अरुणाचल प्रदेश के लिए, उसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। पटेल इंजीनियरिंग को जॉइंट वेंचर में एक प्रोजेक्ट मिला है अभी हाल ही में, जिसकी वर्थ है 3637 करोड़ रुपए, जिसमें कि पटेल इंजीनियरिंग का जो इसमें शेयर रहेगा वो रहेगा 1818 करोड़ रुपए का। ये बात आपको समझकर चलनी पड़ेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ना एनएचपीसी से जो इन्हें मिला है, इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी सारी कंपनियां काम कर रही हैं। उन कंपनियों की जानकारी भी मैं आने वाली वीडियोस में दूंगी आपको। तो ये जो दिबांग का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो जल विद्युत के लिए काम कर रहा है, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू है। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है इस चीज़ में। अब कंपनी के पुराने डेटा की हम बात नहीं करेंगे। 22 और 23 में जो इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिले हैं ना, मार्च में करीब कंटिन्यूसली इनको 2-3 प्रोजेक्ट मिले हैं कंपनी को, 22 और 23 की बात करें तो। लेकिन हम पुराने डेटा में नहीं जाएंगे, अभी हम रिसेंट की बात करेंगे, जिसमें कि अभी देखो अगस्त खत्म हुआ है और अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक बची हुई है हमारी। तो आपको ये बात समझकर चलनी पड़ेगी, कंपनी की ऑर्डर बुक अभी और भी इंक्रीज हो सकती है। बात करते हैं कंपनी की कुछ फिगर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको मैं इसीलिए आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि यहाँ पर इसकी वैल्यू है। अब 2021, 22 और 23 का अगर हम डेटा देखें तो इनकी अगर आप रेवेन्यू देखोगे ना तो बहुत बड़ा चेंज आया है इनकी रेवेन्यू में। दूसरी बात कि अगर आप इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखें ना, 2021 में वो तो नेगेटिव ही रहा है। 2022 में एकदम से इन्होंने प्रॉफिट बना के दिखा दिया कंपनी ने, ये बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। उसके बाद 2023 की अगर हम बात करें तो पूरे 183 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। तो ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि कंपनी एक ग्रोइंग स्टेज में है, तो दिस इज़ द राइट टाइम और दिस इज़ द बेस्ट प्राइस वेयर वी कैन इन्वेस्ट। अब कंपनी के प्रमोटर्स की हम बात कर लेते हैं तो कंपनी के 39.41% तो इसमें प्रमोटर्स है। हालांकि प्रमोटर्स, अगर कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है तो प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग को बढ़ा लेना चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ इश्यूज हो जिसकी वजह से प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा रहे। दूसरा, कंपनी में डेट का भी इशू होता है, तो कंपनी के ऊपर डेट भी है, इसी वजह से हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है अभी कम बनी हुई है, आने वाले टाइम में ये बढ़ भी सकती है। रिटेलर्स की अगर हम बात करें तो अदर्स की बात करें तो 49.01% इसमें रिटेलर्स है, मतलब 50% तो रिटेलर्स ही बने हुए हैं इसमें। तीसरी बात की जो DII है वो 9.20% है। ये डेटा जो मैं बता रही हूँ आपको जून 2023 के हिसाब से बता रही हूँ। कंपनी के ऊपर लास्ट ईयर 2023 में जो डेट था ना 1723 करोड़ रुपए का डेट था, और 22 की बात करें तो कंपनी के पास 2262 करोड़ रुपए का डेट था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 2022 में जो डेट था उनका 2023 में काफ़ी कम रह गया है। वो डिटेल जिसके बिहाफ पे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करी है, और इस कंपनी में मैं 4 या 5 साल बने रहने वाली हूँ, जब तक कि कंपनी में कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं दिखेगा किसी मैनेजमेंट में मुझे, या इनकी ऑर्डर बुक में कोई चेंज नज़र नहीं आया, तो हो सकता है मैं यहाँ से कुछ थोड़ा प्रॉफिट लेकर एग्जिट भी कर सकती हूँ। ये डिपेंड्स करता है आने वाले टाइम में कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मैं रख रही हूँ। तो ये थी आज की वीडियो पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करनी है तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करना, या अपनी बुद्धि का अपनी एनालिसिस ज़रूर करना अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इस कंपनी में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्टॉक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।